जय श्री राम बंधु हर हर महादेव राधे राधे। में सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है रावत, मेरा गांव का नाम है खमन बाड़े। स्वागत करती है अपने छोटे चैनल से। उम्मीद करती हूँ, आशा करती है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बड़े होंगे, फर्स्ट क्लास। तो ये स्थिति हो गई दगड़ियों, बुखार से बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो गई मेरे, और ऐसी स्थिति हो गई मेरी। दवाई लेने वाला भी कोई नहीं है, और पता नहीं कितनी दवाई खा दी मैंने। अब तो बहुत ही बुरी कंडीशन हो गई मेरी, और भैंस के लिए घास भी नहीं था। थोड़ा सा मैं खेत में आ गई। आज की वीडियो की शुरुआत फिर से मैं खेत से कर रही हूँ। मैं घर में एक घास भी नहीं था, घास के लिए आई हूँ। थोड़ा सी ऐसी स्थिति हो गई मेरी, और सर भी बहुत ही ज़्यादा भारी हो गया। मुँह भी सूज गया मेरा बहुत ही ज़्यादा। पता नहीं अब क्या होगा। ऐसे बुखार में तो बस इतने आदमी मर रहे हैं। बस क्या करूँ, मरना है तो जल्दी जल्दी मरो। इतना ज़्यादा भुका दिया मैंने, बहुत ही महीना हो गया मुझे। 3 महीने मुझे कंटिन्यू हो गया बुखार से, और ये बुखार ठीक नहीं हो रहा मेरे। और दवाई लेने वाला भी कोई नहीं है। मैंने 8,000 की तो मैंने यहाँ की दवाई खा ली प्राइवेट। एक दिन मैं सरकारी में गई, वहाँ जाके मैं बहुत ही ज़्यादा घायल हुई। पता नहीं क्यों हुई, तब मैं प्राइवेट में गई। वहाँ से भी मैंने पहले मैं दवाई ली, तब इंजेक्शन लगाया, तब ग्लूकोज चढ़ाया। 3-4 बोतल मैंने ग्लूकोज की लगा दी, और 8 मैंने इंजेक्शन लगाया। टाइफाइड के बुखार थे बल, तब मैंने ग्लूकोज भी लगा दिए। अब क्या करूँ, अब बहुत ही ज़्यादा सर भारी हो गया, और न तो कोई खिचड़ी बनाने वाला है, न तो कोई पूछने वाला है। हे भगवान, क्या गुनाह किया था मैंने उस ज़माने। लोग बोलते कि पहले ज़माने में कुछ बुरा किया होगा। आज तक मैंने किसी का बुरा भी नहीं का, पता नहीं पहले किया होगा। इस ज़माने में तो मैंने किसी का बुरा नहीं किया, न तो मैं किसी को कुछ सोचती हूँ। टाइम नहीं है मुझे सोचने का, और कोई नहीं। मैं तो मेरा तो एक शरीर में जाना है। कोई नहीं जिसने मुझे ऐसा किया होगा, जिसने मेरे घर पे दरार डाली होगी, उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी ज़रूर दरार पड़ेगी। मैं तो जाऊँगी, मेरा एक ही शरीर जाएगा। मेरे तो पीछे छोड़ रखे हैं बच्चे, तो छोड़ूंगी मैं मेरे नाम निकालने के लिए तो है मेरे बच्चे, पर इनका कोई नहीं रहेंगे जिसने मेरे घर को दरार डाली होगी। और ये स्थिति की मेरे घर की। और लोग बोलते देवी देवताओं में जाओ, देवी देवताओं कुछ जाके कुछ नहीं होता। ये इन शरीर से बड़ा कोई नहीं है। ये आत्मा जाती है, सारी जगह ये आत्मा जाती है। न तो मैंने किसी का बुरा किया, न तो मैंने किसी का भला किया। आज तक मुझे टाइम नहीं मिला। इन घर में तो खाली काम ही काम था, कुछ टाइम नहीं लगता। इन घर में बहुत ही ज़्यादा जंजाल में फंसी हूँ। पता नहीं क्या नसीब है मेरा, हे भगवान। पता नहीं कितना गुनाहगार हूँ मैं उस ज़माने का। और मैं सोचती हूँ, दवाई लेने वाला भी नहीं है मुझे कोई। मेरे बच्चे तो अभी अनाथ है, अभी छोटे बच्चे हैं मेरे। इनकी बस की भी कुछ नहीं है। हे भगवान, एक दिन मेरा ज़रूर सुनेगा ऊपर वाला, जिसका कोई सुनने वाला नहीं, इनका ऊपर वाला सुनने वाला है। और ज़रूर देखूंगी मैं नहीं देखूंगी तो मेरे पीछे वाले देखेंगे, मेरे रिश्तेदार देखेंगे, मेरे गांव वाले देखेंगे, मेरे इधर उधर वाले देखेंगे, पर ज़रूर देखेंगे जिसने मेरे घर पे दरार डाली होगी, और जिसने मेरे घर में टांग लड़ाई होगी, उसको मैं एक दिन ज़रूर देखूंगी। मैं नहीं देखूँ, मेरे पीछे वाले ज़रूर देखेंगे। मेरे अगल बगल रिश्तेदार, बहुत ही बड़ी रिश्तेदारी है मेरी, वो ज़रूर देखेंगे। उनका कभी भला नहीं होगा, और वो कभी सुखी शांति से नहीं रहेंगे। मैं भी ऐसे दुआ करती हूँ, जो मेरे रिश्तेदार है, जो मेरे भले बुरे हैं, वो भी सब मेरी फैमिली, इनको ऐसी दुआ देना सब, कि जिसने मेरे घर पे दरार डाली होगी उसके लिए आप ज़रूर डालना। तगड़ियों निकाल दिया मैंने थोड़ा सी घास, और अब जाती हूँ मैं घर। थोड़ी सी मैं लेटती हूँ, कुछ करने की बस की भी है नहीं मेरी। मैं थोड़ा सी लेटती हूँ, शरीर ठीक होगा तो फिर आऊँगी खेत, नहीं होगा तो लेटी रहूँगी या मरती रहूँगी। पता नहीं क्या, कुछ भरोसा भी नहीं है मेरा शरीर का। अब ऐसा होगा, अब कुछ नहीं है दुनिया में मेरा। अब मेरा
आज तक मैंने बहुत ही ज़्यादा गुजार दिया यहाँ। अब मैं किसी चीज़ पे नहीं जा रहा, मेरा शरीर कोई नहीं। मेरा सुनने वाला तो बहुत ही बड़ा है। मैं विष्णु विष्णु कुंड की रहने वाली, मेरा मेरा जन्म विष्णु कुंड में हुआ। मैं विष्णु भगवान की ध्यान हूँ। वो तो कुछ कम जम नहीं करेगा। मेरी जान चले जाएगी तो वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैं तो ऐसी दुआ, पहले तो मैं इनको नहीं बोलूँगी कि वो आ वो आ वो आ, और जब मैं चली जाऊँगी तो वो कुछ भी कर सकता है। इनको एक दिन वहाँ पूजाएँ लाना ज़रूर पड़ेगी। मेरे मायके है, मैं हूँ नारायण भगवान की ध्यान इनके साथ रहता है। क्षेत्रपाल महाराज अगुनवीर, इनको चाहिए बकरी। बकरी तो ज़रूर चाहिए। जिसने मेरा घर तोड़ा होगा, जिसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की होगी, जिसने मेरा घर फोड़ा होगा, जिसने मेरे को ऐसी स्थिति में डाला हुआ, उसको तो वो ज़रूर करेगा। मेरी बहुत ही बुरी कंडीशन, वो चाहे रिश्तेदार हो, चाहे गांव वाले हो, चाहे बाहर वाले हो, चाहे अंदर वाले हो, वो तो एक दिन ज़रूर पछताएंगे। मेरी ऐसी स्थिति हो गई, मुझे बुखार भी आ रहा, मुझे कुछ दुख परेशान हो रहा, मुझे पूछने वाला नहीं। ये इनके सारे पर रहते, उनके भरोसे रहते हूँ मैं अपने क्षेत्रपाल के भरोसे हूँ भाई। अगवानी वीर है मेरा, वो जहाँ मैं जाती हूँ वहीं आता है ये। और ये अब ऐसा मत सोचना कि ये चुप रहेगी। 8 साल हो गए मुझे चुप रहते। अब क्या करूं? न तो मुझे खाने के लिए, न मुझे पहनने के लिए, न जो कुछ नहीं। अब पैसे भी ख़त्म हो गए। 8,000 मेरी दवाई पे लगे, मेरे पास पैसे भी नहीं है। अब क्या करूं? कहाँ जाऊं मैं आगे? अब तो हमेशा भैंस पालने की गुंजाइश नहीं रहती है। अब तो धीरे धीरे मेरी उम्र भी बढ़ती चली गई। अब तो मेरे पे काम करने की गुंजाइश भी नहीं है। ऐसी स्थिति में कैसे करके रखूँगी मैं भैंस भी? न तो मुझे कोई पूछने वाला है। एक दिन मैं या तो खेत में मरूंगी या तो मैं अंदर ही मरूंगी, पर एक दिन मैंने जरूर मरना है, बिना दवाई के, बिना खाना के। आज जाती हूँ मैं घर, और मेरा करद भी आ गया बल, और इनके पास मंगाई थी मैंने दवाई। ये मुझे दवाई ला गया। अब थोड़ा सी मैं दवाई खाती हूँ तब लेटती हूँ। पता नहीं किस चीज़ की कितनी दवाई खानी है मैंने। तो ऐसा लग रहा है करद मुझे दवाई लाया, पता नहीं। मेरा बहुत बड़ा सहारा हो गया आज। आज ऐसा समझ रही हूँ कि यही है मेरा बहुत ही बड़ा सहारा, यही है। और मेरा तो सहारा देने वाला बहुत है, पर इनका कोई नहीं रहेंगे। इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी पर बंजर होंगे, इनके पीढ़ी दर पीढ़ी जरूर बंजर। पहले तो मैं ऐसे सोचती हूँ कि मेरे मुँह में कुछ, किसी के लिए कुछ ना आए, मैं ऐसी दुआई कर। जब हद से ज़्यादा गला भर के आ गया मेरा, 8 साल से मेरा गला भर के आ गया, अब तो कुछ ना कुछ तो ज़रूरी होगा। अब तो नहीं कर पाऊँगी मैं सहन। मैं सोचती थी आज ये होगा, मेरा परिवार सही, कल ये होगा मेरा परिवार सही। ये सही होना लायक, ये ज़्यादा स्थिति खराब होती जा रही मेरी। अब ये ही करेगा मेरा सब कुछ। ये जिसके बच्चे नहीं, वो तो मेरा मायका में ऐसा 3 युग की धुनी जली हुई है। मेरा मायका में ऐसा देता है, जिसके बच्चे नहीं होते इनको ज़रूर ये बच्चे देते हैं। जिनके कभी संतान नहीं, वो संतान देता है। मैं तो इनकी ध्यान हूँ, वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। मैं जब इनके लिए बोलती हूँ तो ये ज़रूर आएगा। एक दिन मेरी रक्षा में ज़रूर आएगा। इनको ज़रूर बंजर करेगा। जिसने मेरा घर तोड़ा होगा, इनको ज़रूर ये बंजर करेगा ज़रूर। मेरा दिल बोल रहा है कि जिसने मेरा घर तोड़ा है, जिसने मेरा घर फोड़ा है, उसको ये ज़रूर बंजर करे। उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी में कभी संतान नहीं हुए। बिना संतान के जब तक वो मेरे पैरों में नहीं आएंगे, उनकी संतान नहीं होगी। मैं भी ऐसी दुआ करती हूँ। जो भी मेरे रिश्तेदार हैं, जो मेरे कोई भी है, जो मेरे खास भी है, वो भी ऐसी दुआ मांगना। जिसने मेरे घर तोड़ा है, मेरी बहुत एक बुरी कंडीशन है। अब तो मैंने बहुत ही ज़्यादा सहार दिया, अब सहारने की भी हिम्मत नहीं है। अब बहुत ही ज़्यादा गला भर के आ गया। अब क्या करूं? जाती हूँ मैं, फिर दवाई खाती हूँ। हे भगवान सुन ले मेरी। बहुत ही बड़ा बांज का पेड़ है, बांज के पेड़ के नीचे रहता है वो अगुनवीर। वो ज़रूर इनको सपगा चिताएगा। वो इनके कमरे में बैठेगा, इनके अंदर बैठेगा, ज़रूर बैठेगा। ये इनका घर भी ऐसा ही तोड़ेगा। ये ऐसे समझ रहे कि हम तो ऐसे आज ठीक ठाक, इनके लड़कों में जाएंगे, इनकी लड़कियों में जाएंगे, उनके नातियों में जाएंगे, उनके
पीढ़ी दर पीढ़ी में जरूर ये स्थिति जाएगी। जो मेरी स्थिति वो रखी है ये स्थिति जरूर जाएगी। तब सोच लेना वो कि किसके लगे। जिसने नहीं तोड़ा हो उसका क्यों होना है, अपने आप तो नहीं। जब मैं कहीं गई अपने देवता के पास गई, मेरे देवता ने उसी वो क्षेत्रपाल कहते, इन देवता ने कहा मुझे इनका बना रखा है ये, इनको कुछ कबट खवा रखा है। ये कबट वाला भी एक दिन जरूर देखना वो कबट कैसा आता बाहर, जरूर देखना। जब जब 2 बकरी जाएगी ना मेरे माई के, उनको पता चलेगा कि कैसा कैसा होता है। मैंने आज तक किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा। जो मेरे पास रहा होगा वो दिया मैंने, सबको देती हूँ। अभी भी देना है, भगवान चाहे मैं सबको दे दूँगी। और इनको कोई, इनका तो कोई देने वाला नहीं, उनका कोई बोलने वाला नहीं है। भगवान सच होगा तो उनका नहीं बोल जो कूड़ा चो मुँह बैठी बोल तो बस सकते छोत। मेरे घर बहुत ज़्यादा तोड़ तो अब नहीं बोल, मेरा बहुत ज़्यादा घर भरी है। जब मेरे बर मन पड़ा मेरा 8 साल बिठन में तो बहुत कंडीशन में छो। जब नहीं रहो मैं हमेशा भैंसा पालने सामा, तो जब नहीं सको तो मैं हमेशा घास काटी कर कति वहाँ तो दूधा पैसा चो चैणो आटो चैणो फोन मांगो चैणा लोड़ा फोन मांगो चैणो कति जाओ मुँह चैणा से पैसा तीम पैसा ती पे जब मैं मेहनत छो कनो तब में पैसा वहाँ जो मेहनत नहीं करते मकन के हे कह जलन ना करे, हे कह कुरपात ना करे। कर गो माट वो के निखे ये माटा खा मी तो जरूरत नहीं। मैं लोड़ा ना शिक्षा जो मैं सब कुछ सोए छो। पर हे भगवान तू तो हमेशा कुरपाते करने वाले कुरपाते करे से, पर मैं पीछे यमना ना पड़े। मैं वो सब तुम यमना केले ना यमना केले आज हम जरा ठीक रोना तो सी आज छील था ना किससे। जब मेरे पंगारी ऊंचा ना जब मेरे सासू मोरी 8 साल हुए आज बोल में आज मैं कभी नहीं बोले कि यमना स्थिति हुई मेरे सासू सब भी सासू मन कहीं सासू हमारे भी बुए बाबू तो उन यो दिन मन सब भी मोर तक कोई नहीं रही या कोई नहीं रही कई कत्ते उन खेल हुआ माटो कत्ते चलिया कत्ते रह गया कत्ते। पर गू माछ मीन 8 साठ भी करने से मीन पंगड़ा के इधर जाने से मीधर भी ओला कोई यो आदि मनी हमने करी ना या बिठन बाजार करे फोन कि हम पंगड़ा पर सोचे तो तीरा घड़ी सोचा तीना बारी हम थूक ली तब तीना बारी हम खास ली आबर तेरा खाड़ी से आबर। पर हे भगवान मीन यानी रोड में हमेशा मी सब दियो सब पछाड़ मेरे गलत आचरण नहीं आज तक मैं ट्राई भी ना तो की पीढ़ी दर पीढ़ी छाप लगे तो की पीढ़ी पर पीढ़ी दर छाप लगे। भगवान मैं ये दो वर्ष चाहना तो पीढ़ी दर पीढ़ी छाप लगे है ना। यो इंसान में तो अजल बोल वाले छोटी सी बात अजल बोल सब 5 गए का दुख मैं अब मैं तो ये ध्यान का जान पहचान हुई मेरी थे बड़ी फैमिली हुई मेरा सब पहचान यो इंसान बोल कि सत्य मेरे तो पूर्ण नहीं बोल मैं पूर्ण नो नहीं गाने जब तक मैं खोटो में नहीं आया जब तक मैं तो बाखरू नहीं लेकर खेतर पालो था बाखरू चैन बजनों पर पूजा जरूर जाए जैन मेरे घर तोड़ी ना बजनों पर पूजा जाए मैं तानी मानी नहीं मैं ना तेरे जो किनारा ध्यान छू जे का लोड़ा नहीं हुआ ना जरूर सो लोड़ा मांग जा या कदा शाम आ दिन वो ऊपर से जाना रात बार बार तो दौड़ा दिन में फल मांग रहा मैं तो ध्यान छू मैं तो कुछ कर ही नहीं सकूँ मैं तो कुछ नहीं करते मैं तो ध्यान छू मैं बहुत गौल भरी है आता मैं ना घिंचा भी नहीं बोल मीन आज तक कई मुनि वो मीन समाय मैं बप्पू क्या जो करेगा वो भरेगा अपना वास्ता करे। अब तो जरूर और तो पास शक्ति छो तू ओ जैन मेरे घर तोड़ ते का घर बैठी ते का चुच्छन तू का प्योट बैठी तो चुना दौर तू को बंजर करे तू को बंजर तू को आस औलाद नाजर में तू के आस औलाद नाजर में जब तक से मैं खोट मैं माफी मांगनी आई से मैं आज तक एक भलो मैंने भलो सोच वाल पर मैं बोल नहीं सोच आजालो यो लोखोना में यो लोड़े में कमर आरोप कतर आरोप ला मैं चिकुड़ यम पैर में मेरा ज़्यादा बुखार है ते लोखोना नहीं हमरा यमना आरोप से मैं लगा यूं कि शेबल ते 12 लाख में हम सब घर से ले 12 लाख सते तक फोन ले छे मेरा गड़ी बैठे मिते दगड़ी रहेगी छोई लोग में मिते दगड़ी रहेगी बिछोई मेरे गलत आचरण सब 3 ते को भल के ले नहीं करी मिते ता ना मीन कान छोते को भलू 3 करी के ले नहीं मैं भी दियो खणो से 3 ते को भलो के ले नहीं कर। पर देख ले से सोच ले ठीक है ना तो नंतान पोत संतान का भी निशान ती को मैं आरोप से लगायूँ से कभी सुखी नहीं रहने सच्चो बोलो तो होता ते बाजा जोड़ा मुँह सच होती घिम गिरी भीतर बोलो तो बैठू ना तो ती को कभी भलो नहीं होने मैं आज तक ना कभी कहता बुरु नहीं सोच बुरु नहीं शौक करो पर सोच ले से लोग 3 का मैं आरोप से मैं लगाए
मैं शरीर यमना से कहाँ पड़ो मैं आज तना बुरी नजर से कहते मैं बोलना जथ्या गू खाना तथ्या नदी में क्या वो डूबत जथ्या लुकर गू खा लुकर गू कह नहीं हुआ हम ये मैं यमना छो ना कोई नहीं मैं तो बोले दिखावा से यमना छो मैं भी बोनो छो कि 5 गए का लुआ यात्रा 5 गए मछू मैं तो कोई अंग बतावा कि से यमना छे मैं भी कि मैं बोनो छो कि मैं भी था मैं तेरा खींच लो जो मैं तो बोलो कि तू क्या मने छो मैं भी तेरा बोलो कि जे मन खेन में पकड़ी जे मन खेन पर 3 में तो बड़ो आरोप लगाए 3 में तो बड़ो आरोप लगाए पर देख ले तुन जरूर भीतर बैठा ऐसा मैं नहीं बोलना मैं दिया पता कभी नहीं बोलो कि तू खे ये कि जान खे ना खे तू अब तुने बैठना ती का लोड़ो माती का बुआरो माती के लड़कियों लोड़ी माती के बेटी जाऊँ माती का नातियाणों में तो तुन जरूर बैठा ते कभी नात नंतान तू संतान होती मेरे यो खो तो माऊ मेरे आत्मा से बहुत बाबरानी मेरे आत्मा बहुत बाबरानी ती मेरे घर तोड़ी मैं तेरे को घर ना तोड़े हम बेचे ना हम कभी घर नहीं तोड़ता दगड़ियों जानू क्या बोलता है दगड़ियों दवाई में मैंने खा दी अब मैं थोड़ा सी लेटती हूँ और ला गया करन मुझे दवाई ऐसी स्थिति हो गई लोग बेचारे लगे हैं कोई मन को कुटाई करने पे कोई भट्टों के मनु मेरे तो ऐसे ही जहाँ तहाँ बिखर रखे हैं क्या करूँ तबीयत ठीक नहीं तो किस चीज़ बस नहीं जा रहा मेरा शरीर कोई नहीं देखूँगी हे माँ